हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से होंगे और हमारे लेक्चर जो चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर उनको एंजॉय कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन रहेगा भाई एक्सरसाइज 3.2 का। और वहां आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वहां से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एंगल से क्या मतलब रहता है और एंगल के जो जनरल मेजर्स रहते हैं डिग्री और रेडियन, ठीक है, उनका यूज जनरली हम लोग करते हैं, उनके बारे में हमने चीजें पढ़ी थी भाई। ठीक है, तो देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपने क्लास 10th के अंदर, ठीक है, क्लास 10th में के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हुए। एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद में कोसेक थीटा एंड आफ्टर दैट देयर वाज ए सेकंड थीटा। कुछ रिलेशंस भी आप लोगों ने पढ़ा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल और ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और साइन थीटा के बारे में भी पढ़ा भी आपने, क्या पढ़ा कि साइन थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा दिस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और बाद में आपने पढ़ा कि जो टेंजेंट थीटा होता है दिस इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल मींस कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। और सेकेंड थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें आप लोग कहां पढ़ के आए हैं, क्लास 10th के अंदर, ठीक है। इसी कंसेप्ट को ना आगे एक्सटेंड किया गया। लोगों ने कहा कि इसी बात को एक्सटेंड करते हैं भाई, एक सर्कल ले लो, ठीक है, लेने को आप किसी भी रेडियस r रेडियस का भी सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, r रेडियस का सर्कल भी ले सकते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन क्लियर रहे, चीजें बिल्कुल आपके साथ क्या रहे, क्लियर रहे, उसके लिए क्या करते हैं, यूनिट रेडियस का सर्कल लेते हैं भाई, यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल से क्या मतलब है, यूनिट सर्कल से मतलब है ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है भाई, 1। ये लो जी, हमने क्या किया, एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। एक्चुअल में यहां जो एंगल पढ़ते हैं ना, ये ट्राइंगल के अंदर पढ़ते थे और थीटा की वैल्यू क्या रहती थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90, ठीक है। इवन चलो इक्वल भी पढ़ देते थे, ठीक है। एक्यूट एंगल के बारे में चीजें पढ़ी थी भी। आज क्या किया जा रहा है, एंगल को और एक्सटेंड किया जाएगा सारे एंगल्स के लिए। किस किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आज इंट्रोड्यूस होंगी भी। एज ए फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग इन रेशियोज को, एज ए फंक्शन पढ़ेंगे भाई। देखो ये सर्कल लिया मैंने और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस है भाई यूनिट मींस 1, रेडियस ले लिया हमने 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यूनिट रेडियस ही लें, लेने को आप आर रेडियस भी ले लेंगे तो सारे के सारे रिजल्ट सेम तरीके से आएंगे भाई, ठीक है जी। अगर इस सर्कल की रेडियस है 1 तो देखते जाना भाई, इस पॉइंट के मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप कहेंगे कि सर ये तो क्या रहा होगा, एक्स पे चले होंगे 1 और वाई पे चले ही नहीं, ये पॉइंट रहा होगा 1,0, तभी तो ये रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है, ये भी 1 और ये भी 1। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है तो 0,1 पॉइंट रहा होगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है तो 0,-1 रहा होगा। और ये जो पॉइंट है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर है तो ये क्या रहा होगा, -1,0। और ये ओरिजिन है भाई, इसके कोऑर्डिनेट रहे होंगे 0,0, ठीक है भाई।
इसके बाद देखो ध्यान रखना भाई, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो लाइन है अगर यही इनिशियल लाइन है, यही फाइनल लाइन है, फाइनल मतलब टर्मिनल भी कह देते हैं लोग इसको, अगर यही इनिशियल है यही फाइनल, एंगल थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 0। इवन एंगल ना यहाँ x ले लेते हैं क्योंकि हम एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो x का फंक्शन बना लेंगे। एंगल कितना है यहाँ, x इज एंगल, मान लेते हैं एंगल क्या है x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। ये वाली जो लाइन है ये आपका एंगल, ये वाला एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा π/2, 90 को π/2 रेडियन में लिखते हैं भाई। यहां तक आते आते आधा सर्कल कंप्लीट हो गया, आधा सर्कल मींस एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना आ जाएगा भाई पाई। फिर देखो यहां तक आते आते पाई में फिर π/2 ऐड हो गया, तो पाई में π/2 ऐड करेंगे यानी कि पाई प्लस π/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 3π/2 की लाइन है भैया। फिर दोबारा से पहुंचे, दोबारा से यहाँ यहीं पर वापस आ गए, तो ये लाइन 3π/2 में फिर से 90 ऐड होगा, तो 3π/2 में 90 ऐड कर दो तो आपको पता है कितना पूरा 360 एंगल हो गया। तो ये क्या है 2π एंगल भी है, यानी कि ये एंगल 0 भी है और ये क्या है 2π भी है। मींस अगर इस पूरे को 2π और एक रिवोल्यूशन और कंप्लीट करते हैं तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे 2π से आगे बढ़ जाएंगे। 0 बढ़ गया, 0 से लेकर 2π पे चला गया, तो π/2 में जब 2π ऐड होगा तो कितना आ जाएगा भाई, π/2 में क्या ऐड करो 2π, तो कितना आ जाएगा 5π/2, ठीक है 5π/2। अगर 5π/2 में आप पाई ऐड करेंगे फिर से, क्योंकि ये तो आगे पाई बढ़ रहा है, π/2 ही बढ़ रहा है ना, π/2 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 3π, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा 3π/2 में 2π ऐड कर दो, सीधी सी बात ये रखो, पाई में 2π ऐड किया 3π, 3π/2 में 2π ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7π/2। तो आप देख रहे हैं कुछ यहां पर फिर आके 2π ऐड होगा, तो यानी कि ये लो भाई 4π, ठीक है 4π। फिर आगे चला, फिर इसमें 2π ऐड होगा, π/2 था फिर 4 बढ़ा तो अब क्या आएगा 9π/2। यहां कितना आएगा 3π के बाद में 5π, ठीक है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या है देखो 4 के गैप पे आ रहा है, यहां क्या बनेगा 3π/2 7π/2 और ये आएगा 11π/2, ठीक है। उसके बाद ऐसे चलता रहेगा ये साइकिल, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि आपने क्या देखा, ये जो लाइन है ये लाइन, इस लाइन के ऊपर एंगल या तो पाई का इवन मल्टीपल है या पाई का ऑड मल्टीपल है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर एंगल क्या रहता है मल्टीपल ऑफ पाई में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पर एंगल क्या रहता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का क्या मतलब है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब क्या है इंटीजर, यानी कि यहां जो एंगल रहेगा वो n पाई रहेगा और n किससे बिलोंग करता है भाई इंटीजर से, ठीक है n पाई रहेगा और n कहां से बिलोंग करेगा इंटीजर रहेगा, n आपके पास में एक इंटीजर रहेगा। इस लाइन के ऊपर देखो जरा π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 ऐसे चलता रहेगा साइकिल। यानी कि ये जो पूरी लाइन है ये पूरी लाइन, इसके ऊपर जो एंगल रहेगा वो मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगा, ठीक है। और मल्टीपल भी कैसा कैसा मल्टीपल भाई, देखो कहां से स्टार्ट हुआ है π/2 से, फिर 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 ओड मल्टीपल है 1 3 5 7 9 11 ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल भी कैसा इंटीग्रल ओड मल्टीपल, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल रहेगा भाई इस लाइन के ऊपर एंगल, बेसिक चीजें हैं ये जरूर सीखना भाई। एंगल जो रहेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और आपको पता है कि किसी भी ऑड नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है 2n+1, इवन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 2n+1 इंटू π/2 और n आपका क्या रहेगा इंटीजर, n क्या रहेगा इंटीजर रहेगा। देख लो चाहे पुट करके, n को अगर 0 पुट किया तो π/2 आएगा,
n को 1 पुट करेंगे तो 3π/2, n को 2 पुट करेंगे तो 5π/2। ऐसे नेगेटिव में भी जाएंगे भाई, एंगल नेगेटिव में भी मेजर होते हैं तो नेगेटिव में भी चला जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि x एक्सिस जो लाइन है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की लाइन है, और y एक्सिस जो लाइन है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की लाइन है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की लाइन है। ठीक है साहब, ये 1,0। अब खाली अगर आप ऊपर वाले को लिखना चाहे ना, ऊपर वाले को तो भी लिख सकते हैं, और नीचे वाले को लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है देखो, 4 का गैप आ रहा है भाई। आपने क्या पढ़ा, एपी पढ़ा था। ठीक है, एक एपी पढ़ा था जिसकी पहले टर्म क्या होती है 1, फिर 5, फिर 9, ऐसे इसके nth टर्म लिख सकते हो। इसकी भी 3, 7, 11 यहां भी nth टर्म आप लिख सकते हो। एपी क्या बनी 1, वहां पर 1, 5, 9 ये वाली बनेगी, और यहाँ क्या बनेगी 3, 7, 11 ये वाली एपी। आप बिल्कुल इसके nth टर्म लिख सकते हो। nth टर्म क्या होती है a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस कितना 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4 प्लस 1 4n माइनस 3, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4n माइनस 3 और मल्टीपल ऑफ π/2 मींस यू कैन राइट दिस एज 4n माइनस 3 मल्टीपल ऑफ π/2। इवन थोड़ा और अच्छा लिखना चाहें तो 4 ऐड कर दो और 4 माइनस कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। 4 ऐड कर दो और 4 क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा 4n माइनस 3 प्लस 4 और माइनस 4 कर दिया भाई। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं आपको। ऐसा किया तो ये तो प्लस का 1 बन जाएगा और ये 4 चला जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 4 कॉमन लेके फिर से इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई आपका 4n प्लस 1 और मल्टीपल ऑफ π/2। n की वैल्यू 0 है तो π/2 आएगा, n की वैल्यू 1 है तो 5π/2 आएगा, n की वैल्यू 2 है तो 9π/2 आएगा। ऐसे नेगेटिव में जाएंगे तो n बिलोंग्स टू z। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर जो एंगल्स रहेंगे वो 4n प्लस 1 टाइम π/2 रहेंगे। यहां लिखना चाहे तो भाई सेम, देखो एपी से ही कनेक्ट करके बता रहा हूं मैं तो आपको, हम तो सीधा भी लिख दे वरना, लेकिन आप बेसिक से सीखे भाई, ठीक है ना। 3, 7, 11 तो देखो फर्स्ट टर्म कितनी 3, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना 4, आप इसको लिखेंगे तो 3 प्लस 4n माइनस 4 यानी कि 4n माइनस 1। ठीक है, तो इसके ऊपर जो मल्टी एंगल रहेंगे भाई किसके ऊपर, नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर, ये रहेंगे 4n माइनस 1 टाइम π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये जो एंगल है इसकी जनरल फॉर्म लिख दी हमने। ये क्या है, इसकी एंगल की जनरल फॉर्म। जनरली यहां पर एंगल इस फॉर्म के रहेंगे, ठीक है। पूरे y एक्सिस के ऊपर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर 4n प्लस 1 टाइम π/2 और नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर 4n माइनस 1 π/2। पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो ठीक है, इसको और नहीं लिखते। अब आ जाओ, ये तो बेसिक आपको एंगल्स के बारे में बताना कि कहां कहां कैसे कैसे एंगल्स रहने वाले हैं। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने रेशियोज वहां पढ़े थे इसको यहां लेके आए। तो मैंने कहा यहां ना एक पॉइंट कंसीडर कर लो, लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड द कोऑर्डिनेट इज A, B, और इस पॉइंट को सेंटर से, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं भाई। ये लो ओरिजिन से ज्वाइन किया, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया, तो मान लेते कि ये जो एंगल है ये एंगल है x। ये एंगल x होने का मतलब क्या है, हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि जो यूनिट रेडियस का अगर सर्कल है तो ये आर्क की लेंथ कितनी रहेगी भाई, आर्क लेंथ अगर एंगल x है तो हम पढ़े थे थीटा इज इक्वल टू L अपॉन r इज 1 एंड आर्क लेंथ आपको निकालनी है थीटा कितना x इंटू r इज 1 इज इक्वल टू L। तो आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी x भाई, ठीक है। हमने वहां r रेडियस वाला पढ़ा था, इसलिए आपको ये थीटा इज इक्वल टू L बाय r यहां पर याद करना पड़ा।
यानी कि ये जो आर्क लेंथ है x है उसमें कितना एंगल बनाया है भाई, x रेडियन एंगल बनाया है सेंटर के ऊपर। ये एंगल बनाया है कहां पर भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज चलना पड़ जाए तो भाई अगर हमें क्लॉकवाइज जाना पड़े और उतना ही डिस्टेंस कवर करें हम लोग, यानी कि आर्क लेंथ कितनी रखें, x ही रखें भाई, तो ये एंगल कितना बनेगा आपका, तो ये आपका जो एंगल है ये -x हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूंगी भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप कहोगे कि ऐसा है, ये डिस्टेंस x की तो सेम ही है, y बस ऊपर से नीचे चला गया, यानी कि x तो a ही रहेगा और y कितना हो जाएगा -b। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन जैसा हो जाएगा x एक्सिस के वो, ठीक है। ये लो भाई इसको थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इसको साफ करते हैं। ये ध्यान रखना भाई, इवन मल्टीपल, यहाँ 4n+1, यहाँ 4n-1, ठीक है ना, ये लो, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर आपसे ये पूछता हूं कि जरा sin x बता दो, sin x क्या रहेगा। इस सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर अगर ये एंगल ऐसे चेंज होता रहेगा तो मैं चाहता हूं कि sin x बता दो, sin x कितना रहेगा। आप कहेंगे कि सर ऐसा है, यहां पर ना ये देते हैं राइट ट्राइंगल, ये मान लो O है, ये P है, ये पॉइंट A है। इन राइट ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP में क्या कहेंगे भाई, आप ये कहेंगे कि sin x क्या रहेगा, x के अपोजिट साइड, तो x के अपोजिट साइड तो ये वाली है भाई, ठीक है। और ये आपको पता है अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b है तो ये लेंथ a है, तो ये लेंथ कितनी रहेगी, अच्छा ये y है, ये लेंथ b है, तो ये लेंथ कितनी रहेगी भाई, a रहने वाली है, ठीक है जी। तो आपने कहा कि sin x की जो वैल्यू रहने वाली है वो b अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 1, साइड अपोजिट टू दिस एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आपका 1 है, ठीक है भाई। तो b अपॉन 1 है, b अपॉन 1 को जनरल लिखना चाहेंगे तो चलो हमने यहां पॉइंट ले लिया, अगर ये कल को कहीं और चला जाए तो क्या लिखना चाहेंगे, उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे भाई। आपने कहा कि एक्चुअल में तो b आ गया, और b क्या है इस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट, क्या है y कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली इस सर्कल के ऊपर जो साइन ऑफ x रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, y कोऑर्डिनेट के, ठीक है, किसके इक्वल रहेगा भाई, y कोऑर्डिनेट के इक्वल रहने वाला है, कौन, sin x। पूरे के ऊपर sin x क्या रहने वाला है, y कोऑर्डिनेट, यानी कि जैसे जैसे ये पॉइंट वेरी करेगा वैसे वैसे y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, और जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा हमारे पास क्या आती रहेगी, साइन ऑफ एंगल की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है जी। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब तो ये हो गया, अगर ये पॉइंट मूव करता करता यहां आ जाए तो एंगल हो जाएगा 0 उस टाइम। मैंने कहा बिल्कुल, एंगल क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0, यानी कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 है, मैंने कहा बिल्कुल 0 है भाई, साइन 0 तो 0 होगा, यस बिल्कुल साइन 0 0 होगा। कह रहे अच्छा सर ठीक है, कह रहे कि इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, घुमाते घुमाते यहां भी तो ले आएंगे, मतलब बिल्कुल ले आएंगे भाई, यहां ले आएंगे तो कहेंगे कि एंगल कितना ट्रेस हो जाएगा यहां आते आते, x तो हो जाएगा पाई, बिल्कुल x पाई हो जाएगा भाई, क्योंकि ये पॉइंट ध्यान आप अगर यहां ले लें तो उस टाइम इनिशियल लाइन ये है x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो क्या बनेगा ये एंगल पूरा पाई बन गया, और साइन पाई कितना हो जाएगा भाई, साइन पाई भी 0। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसका मतलब अगर दोबारा रोटेट करके यहां तक लेके जाए तो 2 पाई पे भी 0, बिल्कुल साइन 2 पाई पे भी क्या आएगा 0 आएगा। फिर रोटेट करते करते यहां आएगा 3 पाई, तो साइन 3 पाई भी क्या 0। तो आप क्या समझे भाई इस बात से, आप इस बात से ये समझे कि जब जब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो y कोऑर्डिनेट रहेगा 0, और y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो साइन हमेशा क्या चमकेगा 0 चमकेगा। इट मींस पूरे के पूरे इस एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स बन सकते हैं उन सब एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। और x एक्सिस के ऊपर जो आपका एंगल है वो क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि आप कहेंगे कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि sin x इज इक्वल टू 0 इफ x क्या हो n
पाई n बिलोंग्स टू z। मैंने कहा बिल्कुल सही समझे हो, बिल्कुल सही समझे हो। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर साइन हमेशा क्या देगा, वैल्यू 0 देगा भाई। क्या देगा, हमेशा 0 ही देगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 है, प्लस माइनस पाई है, प्लस माइनस 2 पाई है, प्लस माइनस 3 पाई है, प्लस माइनस 4 पाई है, प्लस माइनस 5 पाई है, इन सब के ऊपर साइन x क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जब भी आपसे कहा जाए कि साइन x इज इक्वल टू 0 तो आप समझ जाना x की वैल्यू क्या रहने वाली है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई n पाई। हमेशा ध्यान रखना वैसे बोल के। फिर आगे देखो y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहता है, 0। एंगल चाहे कुछ भी रहे, चाहे वो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 रहे, या फिर 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 रहे। यानी कि आप क्या कहेंगे, cos ऑफ पाई बाय 2 पे 0, cos 3 पाई बाय 2 पे भी क्या है, 0, cos 5 पाई बाय 2 भी क्या आता है, 0, cos 7 पाई बाय 2 भी क्या, 0। मींस आप कोई भी ओड मल्टीपल लेते हैं पाई बाय 2 का तो cos वैल्यू क्या देता है, 0। तो यानी कि आप कहेंगे कि cos x इज इक्वल टू 0 इफ x क्या है, 2n प्लस 1 टाइम ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos क्या देता है, वैल्यू 0 देगा भाई। जब भी आपका एंगल क्या रहेगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा तो cos की वैल्यू क्या आएगी, 0 आने वाली है। ठीक है भाई, हमारा काम खाली इतना ही ऑब्जर्व करना यहां से नहीं है, उससे ज्यादा भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं। क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं भी, एक्चुअल में वैल्यू कौन दे रहा है। देखो साइन की वैल्यू दे रहा है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, साइन की वैल्यू। देखो इस सर्कल में y कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -1 है। यानी कि चाहे एंगल यहां से एंगल 0 था, 0 से स्टार्ट किया, पाई तक पहुंचा, ठीक है। यहां पर साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट 0 से बढ़ा यहां तक बढ़ के और फिर वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई भाई, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई क्योंकि y की वैल्यू क्या कर रही है, यहां से डिक्रीज हो रही है ना। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। फिर सिमिलरली यहां पर 2 पाई से आगे बढ़े तो वैल्यू कहां पर चली गई, y की नेगेटिव में। फिर यहां पर फिर क्या थी, y की वैल्यू नेगेटिव बट इंक्रीजिंग। तो कुछ भी रहे, चाहे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, -1 से लेकर 1 तक जाता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या ले रहा है, -1 ले रहा है। मींस इवन आप ये भी कह सकते हो, देखो हमने क्या लिखा, sin x इज इक्वल टू b, b की वैल्यू क्या हो सकती है, b यहां है, b घूमता घूमता ज्यादा से ज्यादा 1 बन सकता है और b क्या बन सकता है, मिनिमम क्या रहेगा, -1। यानी कि b की जो वैल्यू रहेगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। मींस एंगल चाहे कुछ भी रहे, sin x की जो उछल कूद रहेगी, sin x की जो वैल्यू रहेगी वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, sin x की वैल्यू क्या रहेगी, कहां रहेगी, -1 और 1 के बीच में ही रहने वाली है भाई। ठीक है, अब एक और बात सुनो, क्या cos x के ऊपर भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल ऐसी ही रिस्ट्रिक्शन है। cos x की वैल्यू कौन देता है, x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या है, a। जरा देखो भाई a कहां से कहां जा रहा है, a मींस x कोऑर्डिनेट, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। यानी कि cos x के लिए क्या देखेंगे, a को, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। x कोऑर्डिनेट कहां से कहां, -1 से 1 के बीच में, तो cos x भी कहां, -1 और 1 के बीच में ही उछल कूद करेगा भाई। तो आप कहेंगे cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो cos x भी -1 और 1 के बीच में ही वेरी करेगा। अच्छा एक बात और सुनो, x के क्या क्या वैल्यू अज्यूम की जा सकती है भाई, x तो नेगेटिव में भी जा सकता है, x पॉजिटिव में भी जा सकता है, यानी कि x कहीं भी उछल कूद कर सकता है, कहीं भी उछल कूद कर सकता है। मींस x क्या हो सकता है, x इज एनी रियल नंबर, x में भी एनी रियल नंबर। ठीक है, रेडियन में लिया है तो एनी रियल नंबर हो सकता है, रेडियन और रियल नंबर एक ही बात होती है। ठीक है, हर एक रेडियन एक रियल नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करती है। सिमिलरली cos x में भी x कहां भाई वेरी करेगा,
कोई एंगल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सारे के सारे रियल नंबर क्या हो सकते हैं, एक एक्स ले सकते हैं, cos x के एंगल क्या हो सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहीं से हमारी जो नेक्स्ट बात बनती है कि हमने क्या बना दिया, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फंक्शन बना दिया भाई। कैसे फंक्शन बना दिया कि अगर हम एक फंक्शन कह दें r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x, ठीक है ना, क्योंकि sin x की डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यू x की रखी जा सकती है, सारे रियल नंबर रखे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि sin x की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ sin x क्या हो सकती है, सारे के सारे रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी भाई, इसकी जो आउटपुट आएगी रेंज, sin x की जो रेंज रहेगी वो -1 से 1, इंक्लूडिंग -1 एंड 1 बाई इंक्लूड करते हुए। तो sin x की जो आपकी डोमेन रहेगी वो सारे के सारे रियल नंबर, और रेंज क्या रहेगी, -1 to 1। पहली बात भाई। दूसरी चीज, हमने कहा कि दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया r to r, और उस फंक्शन की आउटपुट कौन दे रहा है भाई, cos x, ठीक है। cos x कहां से कहां वेरी करता है, -1 से 1 के बीच में। आउटपुट क्या आ सकती है, -1 से 1 के बीच में। x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखें यहां, ये हमेशा आंसर कहां देगा, -1 और 1 के बीच में ही देगा। तो डोमेन ऑफ cos की डोमेन कितनी हो जाएगी, cos x की डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स। रेंज क्या हो सकती है भाई इसकी, cos की रेंज क्या रहेगी, वही -1 to 1। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रेंज, डोमेन और कोडोमेन को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो साइन कन्वेंशन रहती है। साइन कहां पॉजिटिव रहता है, कॉस कहां पॉजिटिव रहता है। देखो भाई, हमने क्या किया था, इनको 4 क्वाड्रेंट में पढ़ा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो ध्यान से, अगर x वैरी करेगा, मींस एंगल अगर वैरी करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहां भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कहा कि जो साइन एक्स होता है वो y कोऑर्डिनेट वैल्यू देता है। साइन एक्स किसके इक्वल, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और cos x किसके इक्वल था हमारा, x कोऑर्डिनेट। तो जरा भाई देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट का क्या सीन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यहां मैं sin x लिख रहा हूं, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, यहां सेकंड क्वाड्रेंट, यहां थर्ड क्वाड्रेंट और यहां फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में sin x क्या है, y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट पहले क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा y, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दूसरे में भी पॉजिटिव। व्हाट अबाउट थर्ड, थर्ड में एंगल वेरी करेगा पाई से 3π/2, बट साइन क्या करेगा भाई, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव, और फोर्थ में भी नेगेटिव, ठीक है। तो साइन कहां पॉजिटिव रहेगा, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव कहां रहेगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी अगर एंगल कहां से वैरी कर रहा है, बिलोंग कर रहा है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। व्हाट अबाउट cos भाई, cos क्या है, x कोऑर्डिनेट। अब देखो x कोऑर्डिनेट कहां कहां पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट तो यहां पॉजिटिव है भाई, y एक्सिस के राइट में क्या होता है, x पॉजिटिव, यानी कि पहले और चौथे में क्या है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और सेकंड और थर्ड में क्या रहेगा, cos भाई नेगेटिव रहेगा। यहां पर x क्या है, नेगेटिव है। और दो ट्रिग्नोमेट्री के अगर हमें फंक्शंस के साइन पता चल गए तो बाकी के तो पता चल ही जाएंगे भाई। क्यों, देखो टेंजेंट x, टेंजेंट x क्या होता है, साइन बाय cos, ये दोनों पॉजिटिव, तो यहां पर ये पॉजिटिव। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय cos, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे नेगेटिव आएगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में डिवीजन नेगेटिव। cot x भाई, cot x क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव। आपको समझ पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं आप कि साइन कहां कैसा रहेगा,
एक का पता चल जाएगा, उसके रेसिप्रोकल का साइन तो अपने आप ही पता चल जाएगा। साइन यहाँ क्या लिखा जाएगा, कोजेक एक्स। कोजेक किसका उल्टा भाई, साइन का, क्योंकि कोजेक क्या होता है 1 बाय साइन एक्स। जो भी साइन की वैल्यू आएगी उनका उल्टा किया जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाओगे कोजेक के बाद में सेकंड। सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड इज 1 बाय cos x। cos x को देख लो भाई, पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अगर हमें ये देखना हो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, तो देखो भाई जरा पहले के कॉलम में देखो, पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। यानी कि अगर एंगल थीटा किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से भाई। ठीक है, यहां हमने x लिया था तो x लिख लेते हैं कि अगर एंगल x फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा तो आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव आंसर देने वाले हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में देखो भाई, दूसरे में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। पॉजिटिव लिख लेते हैं, नेगेटिव को याद नहीं रखेंगे, पॉजिटिव को याद रख लेंगे। जो पॉजिटिव रहते हैं, यहां पर साइन पॉजिटिव है और आपको पता है अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और कोजेक एक्स क्या है भाई, पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या रहेंगे, नेगेटिव। यानी कि अगर एक्स बिलोंग करेगा सेकंड क्वाड्रेंट से, थीटा जिसको आप जनरली लेते हैं, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, एंगल की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी, तो साइन और कोजेक का आंसर तो पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका आंसर नेगेटिव आएगा भाई। तीसरे क्वाड्रेंट के पास आ जाओ। तीसरे क्वाड्रेंट में देखो क्या है, साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव, टेंजेंट पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव भाई। यहां पर टेंजेंट पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कोट एक्स भी क्या पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। पॉजिटिव को लिख रहा हूं मैं खाली, तो आप ऐसे याद रखेंगे, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन, एक साइन को याद रख लो, उसका उल्टा तो अपने आप ध्यान रह जाएगा, रेसिप्रोकल। टेंजेंट फर्स्ट में ऑल, साइन, टेंजेंट, और यहाँ क्या है भाई, यहाँ cos पॉजिटिव है, cos का रेसिप्रोकल सेकंड भी पॉजिटिव है, तो cos x इज पॉजिटिव एंड सेकंड x इज पॉजिटिव। These two are positive, all other are negative.